एक विशेष प्रकरण देखिए 49A में, यानी टेस्ट वोट। तो यदि कोई टेस्ट वोट के लिए कहते हैं कि देखिए हम जो वोट देने के लिए गए तो बटन हमने दबाया एक्स को और पर्ची निकली वाई को, यानी कि पर्ची जो निकल रही है वो गलत निकल रही है। यदि ऐसा कोई क्लेम होता है तो 49A के तहत में हम लोग उनसे घोषणा लेते हैं। इसमें देखिए ऊपर पहले भर देंगे बिहार विधानसभा निर्वाचन 2025, ठीक है। सामान्य चुनाव है तो समान उप निर्वाचन है नहीं है, सामान्य चुनाव है। विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र सरल क्रमांक एवं नाम तो 165 मुंगेर। मतदान केंद्र संख्या का नाम 0123 नगर पालिका भवन भर दिए। और मतदाता का घोषणा पत्र प्रारूप निर्वाचक संचालन नियम 1961 के नियम 49A के तहत यह घोषणा उन्हें पढ़कर पहले सुना देना है और तब उनसे पूरा भरवा लेना है। तब इसमें देखिए क्या कहता है कि निर्वाचन संचालन नियम 1961 नियम 49A के उप नियम 1 के तहत मैं सत्यनिष्ठापूर्वक घोषणा एवं पुष्टि करता हूं कि बैलेट यूनिट से जुड़े प्रिंटर द्वारा उत्पन्न पेपर स्लिप में दर्शाया गया उम्मीदवार का नाम और या चिन्ह उस उम्मीदवार से भिन्न है जिसके लिए मैंने संबंधित नीला बटन दबाकर अपना मतदान किया था। मैं यह दिखाने के लिए पुनः परीक्षण मत डालने को तैयार हूं कि मेरा आरोप सत्य एवं प्रमाणिक है। दूसरा है, मुझे ज्ञात है कि आईपीसी पिनल प्रावधान की धारा 177 के तहत दंडित होने जिसमें कारावास जिसकी अवधि 6 माह तक बढ़ाई जा सकती है अथवा आर्थिक दंड जिसकी राशि ₹1000 तक बढ़ाई जा सकती है अथवा दोनों के लिए मैं स्वयं जिम्मेवार रहूंगा। यदि उक्त बिंदु 1 में मेरे द्वारा की गई घोषणा जो कि पीठासीन अधिकारी नियुक्ति आरपी एक्ट 1951 की धारा 26 के तहत गलत पाई जाती है तो यह घोषणा पढ़ लेंगे। तब फिर यहाँ क्या करेंगे, मतदाता अपना हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान लगाएंगे। निर्वाचक का नाम लिखा जाएगा, यहाँ पर उसके पिता माता पति का नाम लिखा जाएगा। निर्वाचक नामावली में उनका जो भाग संख्या है और उक्त भाग संख्या में जो उनका सरल क्रमांक है वो मतदाता रजिस्टर में सरल क्रमांक, जो मतदाता रजिस्टर में जो 17A में जो उनका सरल क्रमांक होगा जिसके लिए वो टेस्ट वोट देंगे उसका भी सरल क्रमांक यहाँ पर लिखा जाएगा और प्रमाणित किया जाता है कि ऊपर नामित निर्वाचक द्वारा उक्त घोषणा मेरे समक्ष की गई है। यहाँ पर जो वो पीठासीन पदाधिकारी इस पर हस्ताक्षर एवं मुहर करेंगे और डेट लिखेंगे। और यदि इस प्रकरण के तहत व्यक्ति गलत पाया जाता है तो संबंधित थाना को उन्हें एक सादे कागज पर आवेदन लिखते हुए यह प्रकरण का उल्लेख करते हुए उन्हें संबंधित थाना को सौंप देंगे। अनुलग्न 14 यह है, यदि एएसडी वोटर यानी कि एब्सेंट शिफ्टेड वोटर की सूची में नाम है उनका और वह व्यक्ति जो है उसमें से कोई व्यक्ति आपके पास में मतदान देने के लिए चला आता है। हो सकता है किसी त्रुटिवश उस व्यक्ति का नाम इस लिस्ट में चला गया हो, लेकिन वह व्यक्ति आता है और कहता है कि नहीं मैं तो जीवित हूँ, मैं इसी जगह पर रह रहा हूँ। तो ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति से हम लोग घोषणा लेकर के उन्हें मत देने के लिए अनुमति देते हैं, जिसमें है कि मैं सत्यनिष्ठापूर्वक घोषणा एवं पुष्टि करता हूं कि मैं वही व्यक्ति हूं जिसका नाम, अपना नाम लिख देंगे वो, विधानसभा क्षेत्र संख्या तो मान लीजिए 165 मुंगेर के मौजूदा तैयार संशोधित मतदाता सूची जनवरी माह की प्रथम आहर्ता तिथि 2025 के भाग क्रम संख्या इतना में दर्ज है। तो अब यहाँ चूंकि एसआईआर हुआ है तो यहाँ पर आपका जो तिथि भराएगा जनवरी ना होकर के यहाँ पर अक्टूबर हो जाएगा, आपका 1/10/2025 हो जाएगा। ये संशोधित होगा कि भाग संख्या और क्रम संख्या इतना में दर्ज है। मुझे ज्ञात है कि निर्वाचन के दौरान प्रतिरूपण आईपीसी के 171 के डी धारा के तहत चुनाव अपराध है और ये भरते हुए उनका जो है मतदाता का हस्ताक्षर, ठीक है, अंगूठे का निशान, हस्ताक्षर भी कराना है और अंगूठे का निशान भी लेना है, ये दोनों काम करना है इसमें। और मतदाता का नाम यहाँ पूरा स्पष्ट अक्षरों में लिखवा लेना है और नीचे में जो पीठासीन पदाधिकारी हैं वो अपना मोहर और दस्तखत करेंगे और संपूर्ण ब्यौरा देने के बाद उन्हें मतदान देने के लिए अनुमति प्रदान करेंगे। अब आते हैं हम लोग प्रारूप 17 ख पर। प्रारूप 17 ख यानी निवेदित मतों की सूची। अब इसमें है कि कोई व्यक्ति है वो मतदान करने के लिए आया और P1 के पास जैसे ही जाता है और वह अपना सरल क्रमांक बताता है
और कहा जाता है कि भाई आपका तो वोट पड़ चुका है, आपका किसी व्यक्ति ने वोट डाल दिया है, आप नहीं है वो, आपका तो मत पड़ चुका है। और वह व्यक्ति कहता है कि नहीं, मैं ही असली मतदाता हूं और मेरे जगह पर किसी और ने यदि वोट दिया है तो गलत बात है ये। तो वैसी स्थिति में हम लोग उनकी संपूर्ण जो दावेदारी है उसका पहचान करते हैं, उसको चेक करते हैं, और ऑब्जर्वेशन के बाद यदि मतदाता का जो दावा है वह सही पाया जाता है तो उन्हें हम लोग मतपत्र से वोट करने के लिए हम लोग अनुमति देते हैं। जो टेंडर वोट का जो मतपत्र 20 की संख्या में हमें प्राप्त होता है उसके माध्यम से हम लोग उसे वोट कराते हैं। इसमें निर्वाचक का नाम लिखेंगे, निर्वाचक नामावली में निर्वाचक का क्रम संख्या लिखेंगे, उस व्यक्ति का मतदाता रजिस्टर प्रारूप 17 क में क्रम संख्या जिसने निर्वाचक के बदले में पहले से मतदान कर दिया। तो यह जो निर्वाचक का क्रम संख्या है उसका यहाँ पर 17A में जो लिखा हुआ है उसके अनुसार से इसको हम लोग फिलअप करेंगे कि इनके बदले ने किसने मतदान किया है, वह कितने नंबर क्रम पर है। और जो निर्वाचक हैं जिन्होंने टेंडर वोट किया, बैलेट से जो मतदान किए, तो उनका यहाँ पर हस्ताक्षर एवं अंगूठे का निशान ले लेंगे, यहाँ पर उनसे हस्ताक्षर करा लेंगे और नीचे पीठासीन पदाधिकारी द्वारा हस्ताक्षर किया जाएगा। यह जो टेंडर वोट है यह अधिक नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यदि टेंडर वोट होता है तो इसमें पोलिंग प्रक्रिया जो है वो सही से नहीं हो रही है, जो भी पोलिंग पार्टी है वो सही से नहीं काम कर रहे हैं, यही परिलक्षित होता है। क्योंकि यदि आप ध्यान नहीं दे रहे हैं, कोई यदि मतदाता दूसरे मतदाता के बदले मतदान दे देता है जिसमें P1 की लापरवाही देखी जा रही है, साथ ही साथ पीठासीन की भी लापरवाही देखी जा रही है। तो इस प्रकार का वोट नहीं होना चाहिए, इसका ध्यान रखेंगे। मॉक पोल से पहले मतदान अभिकर्ता आपके पास में मतदान अभिकर्ता नियुक्ति के लिए पत्र लेकर आएंगे। तो वो एक फॉर्म लेकर के आएंगे जिस पर उनका फोटो लगा हुआ रहेगा, या साथ में फोटो लेकर आएंगे वो, और साथ ही एक अपना पहचान फोटो आईडी लेकर के आएंगे। उस फॉर्म में प्रत्याशी या प्रत्याशी द्वारा मनोनीत अभिकर्ता होंगे, उनका स्पेसिमेन सिग्नेचर किया हुआ होगा और उसकी कॉपी आपके पास भी रहेगा। उस सिग्नेचर से आपको मिलान कर लेना है कि जो संबंधित व्यक्ति आया है उसी दल के प्रत्याशी द्वारा हस्ताक्षरित किया गया है कि नहीं किया गया, मनोनीत किया गया है कि नहीं किया गया है। तो सिग्नेचर से आप मिलान कर लेंगे और मिलान करने के बाद उनके आईडी से उनका नाम और पता मिलान करते हुए उन्हें मतदान अभिकर्ता के रूप में आप जो है वो नियुक्त करेंगे। और नियुक्त करने के बाद आप उन्हें एक पास निर्गत करेंगे, ये प्रवेश पास है, इसे निर्गत करेंगे, जिसमें आपका है वो विधानसभा क्षेत्र का नाम एवं संख्या। तो यह जो है कौन सा था, 165 मुंगेर। दूसरा है कौन सा है, मतदान केंद्र का नाम एवं संख्या, नगर पालिका भवन। और संख्या क्या है इसका, 0123। मतदान अभिकर्ता का नाम मोहन कुमार। अभ्यर्थी का नाम मान लीजिए अमित कुमार, और डेट 6/11/25, और पीठासीन अधिकारी का यहाँ पर हस्ताक्षर एवं मुहर यहाँ लगा देंगे और इस पर आप मुहर लगा देंगे, यही पास हो जाएगा। तो जितने अभिकर्ता को आप नियुक्त करेंगे इसी प्रकार से प्रवेश पत्र आप दे देंगे उन्हें। ध्यान रहे कि एक पार्टी का या एक उम्मीदवार का मतदान अभिकर्ता मतदान केंद्र में के अंदर एक समय में एक ही उपस्थित रहेंगे। यानी कोई एक ही, यदि मान लीजिए कि 2 अभिकर्ता हैं या 3 अभिकर्ता को आप किसी दल के 3 अभिकर्ता को आप नियुक्त करते हैं, तो एक समय में एक ही अभिकर्ता मतदान केंद्र पर उपस्थित रहेंगे। और यदि रिप्लेस होते हैं तो वो बाहर चले जाएंगे, तब उसी दल के दूसरे अभिकर्ता मतदान केंद्र पर रह सकते हैं। लेकिन इसमें भी एक नियम है कि यदि ब्रेक के बाद यानी 3 बजे के बाद यदि आधा समय निकल जाता है आपका मतदान का, तो 3 बजे के बाद जो मतदान अभिकर्ता मतदान केंद्र पर हैं वो वही रहेंगे, उनके स्थान पर कोई दूसरे मतदान अभिकर्ता बाहर से अंदर प्रवेश नहीं करेंगे, ना ही वह अभिकर्ता बाहर जाएंगे।